बीते शुक्रवार नेपाल के काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद हिंसक झड़प भी हुई, 2 लोगों की मौत की खबर और ये सारी चीज़ें हुई फिर से राजशाही को बहाल करने को लेकर। जो राजनीतिक पार्टी है वहाँ पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उनके 2 नेताओं को गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा कई और लोगों की भी गिरफ्तारी वहाँ पर हुई जो इस हिंसा में शामिल थे। आज इस मामले में नई जानकारी हमारे सामने ये आ रही है कि जो वहाँ के राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। साजिद, क्या है अपडेट, क्या जानकारी हमारे सामने आ रही है? जी विपिन, अपडेट तो यही है कि जो नेपाल की सरकार है उसने कहा है कि जो हिंसा 28 तारीख को शुक्रवार के दिन हुई थी, उसके पीछे राजा ज्ञानेंद्र शाह का हाथ है। क्योंकि हमने देखा था और हमने इस पर तफसील से एक वीडियो भी किया था जिसमें हमने बताया था कि ये प्रोटेस्ट 2 तरह के प्रोटेस्ट हुए थे। पहले जो प्रोटेस्टर्स थे और जिस प्रोटेस्ट में हिंसा हुई थी, उनकी मांग ये थी कि राजशाही को नेपाल में बहाल कर दिया जाए। 2008 से राजशाही अंत कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी नेपाल में। फिर उस वक्त राजा ज्ञानेंद्र शाही थे, आखिरी और राजा थे वो। लोकतंत्र आ गया और उसके बाद से जी, लोकतंत्र के उसके तरीके बाद से देश चला था। जी। अभी जो कार्रवाई हुई है, पहले आप मुझे वो अपडेट अच्छा, दीजिए। अपडेट यही है कि राजा ज्ञानेंद्र शाह के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। 7,93,हज़ार नेपाली रुपीस का ये जुर्माना है, और जिसको भारतीय रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 5 लाख रुपए का ये जुर्माना होता है। दूसरी चीज़ ये कि उनकी जो सिक्योरिटी है राजा की, उसको भी घटाकर कम कर दिया गया है। मतलब नेपाल की किसी मीडिया में तो ये छपा नहीं है, लेकिन पीटीआई ने ये खबर की है। उसमें बताया गया है कि पहले राजा की सुरक्षा में 25 सुरक्षाकर्मी लगे रहते थे, जिनको घटाकर अब 16 कर दिया गया है। और काठमांडू पोस्ट में खबर छपी है कि जैसे ही जो नगर पालिका की टीम है, पुलिस की टीम नहीं, नगर पालिका की टीम पहले गई थी राजा के घर जुर्माने की नोटिस लेकर, तो राजा ने जुर्माना देने से मना कर दिया और उनकी टीम को वापस लौटा दिया। इस पर जो पुलिस चीफ है काठमांडू के, उन्होंने कहा है कि अब हम अलग तरीके से नोटिस भेजेंगे, डाक के ज़रिए नोटिस भेजने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है, कुछ मकान, बिल्डिंग्स, उसे नुकसान पहुंचा है, जी जिसकी वजह से उन पर ये जुर्माना लगाया जी, गया है। दो आरोप हैं। एक तो 28 तारीख को जो हिंसा हुई थी, उसमें जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है वो, और दूसरा ये भी कहा गया है कि आपने कूड़ा कचड़ा फैलाया है, तो पर्यावरण को आपने नुकसान पहुंचाया है। तो ये 2 आरोप राजा पर लगाए गए हैं। 2 आरोप लग रहे हैं। अगर इस केस की हम बैकग्राउंड स्टोरी एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहें जी कि ये हिंसक झड़प क्यों हुई और क्या मांग है उन प्रदर्शनकारियों की? जी, 28 तारीख को ये प्रोटेस्ट हो रहे थे। 2 तरह के प्रोटेस्ट हुए। एक तो जो प्रोटेस्टर थे, उनकी मांग ये थी कि राजशाही बहाल कर दी जाए नेपाल में, जो नेपाल में 2008 से ख़त्म कर दी गई थी। आखिरी जो राजा थे 2001 से, गालिबन 2001 या 2 से 2008 तक ज्ञानेंद्र शाही राजा थे, और 2008 में राजशाही ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद लोकतंत्र आ गया नेपाल में सॉरी। और तब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नेपाल में चल रही है। लेकिन कुछ लोगों की मांग थी ये कि वापस ये राजशाही बहाल कर दी जाए, इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। और दूसरा जो प्रोटेस्ट हुआ उसके काउंटर में हुआ, वो कुछ नेपाल की 4 पार्टी करीब 4 पार्टी, उनने मिलकर ये संयुक्त रूप से ये सभा की थी। उसमें ये मांग की थी कि हम लोकतंत्र ही कायम रहने देंगे नेपाल में, और राजशाही बहाल नहीं कर दी जाएगी। तो यही बैकग्राउंड और स्टोरी थी। दुर्गा प्रसाई जो हैं, जो इस आंदोलन के नेता बताए जा रहे हैं। जी, दुर्गा, हमने पिछली वीडियो में इस तफसील से बात की थी दुर्गा परसाई पर। तो वो पहले लेफ्ट लीनिंग नेता के तौर पे नेपाल में जाने जाते थे, और प्रचंड के साथ और केपी ओली के साथ उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी, और पहले उनकी लेफ्ट की पॉलिटिक्स हुआ करती थी। लेकिन इन दोनों वो एक राइट विंग उभरते हुए नेता के तौर पे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, और नेपाल में उस तरीके से उनको जाना जाने लगा है। और कुछ स्कैंडल्स में भी उनका नाम आया था। एक हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल वो चलाते हैं, उसके लिए वो उन्होंने नेपाल की सरकार से और नेपाल के 7 बैंकों से उन्होंने लोन लिया था। तो आरोप ये भी लगते हैं कि उन्होंने वो लोन वापस नहीं किया है, इस तरीके का डिफॉल्टर की श्रेणी में उनका डिफॉल्टर नाम की वहाँ पे श्रेणी शामिल में है। भी है। तो वो मुख्य तौर पे ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे काठमांडू में, जो नेपाल की कैपिटल है, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। विपिन, इस केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट और ये है कि जो नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, उसने कहा है कि इस पूरे हिंसा के लिए राजा ज्ञानेंद्र शाह को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और
नेपाल में इस वक्त सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है राजा के खिलाफ कि उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। तो ये एक और बड़ा अपडेट था इस केस से जुड़ा। जी बिल्कुल। तो ये अभी जो है लेटेस्ट जानकारी हमारे सामने आ रही है। नेपाल में जो हिंसक झड़पें हुई, जो उग्र प्रदर्शन हुए, उसके बाद जो वहाँ के राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उनकी जो है सुरक्षा घटा दी गई है और उन पर एक भारी जुर्माना भी लगाया गया। इस केस से जुड़े जो भी अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो भी नई जानकारी हमारे सामने आ रही है, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।